तो आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ। नहीं, आप अल्लाह से माफी मांगिए। उस अल्लाह से भी मैं माफी मांग रहा हूँ। कभी कभी नहीं करूँगा ये काम, कभी गलत ये काम नहीं करूँगा। इसने चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर ये आज जो है आवाम के सामने बेनिकाब हो रहा है। ये बहुत बड़ा ठग है। बिल्कुल जनाब, उसे मेरा जूतों का हाथ डाल देना है गाले में। बस माफी मांग रहा हूँ सब आवाम से, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ। गलती हो गई। बेटा है जो चंडीगढ़ में ज़ेरे इलाज है, तो कितनी आप उसको मदद की जरूरत है? जनाब मेरे को इस टाइम तो ये 9 लाख रुपए केस लग रहा है। झूठा है, फाटी है, सियाकार हो गया, सियाकार हो गया मैं, क्योंकि मैंने झूठ बताया, मैंने काम लगाया। मैंने आप भाइयों से भी माफी, सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ हाथ बांध के। आप मुझे बताएंगे, मेरी बात सुने, अच्छे भले हैं, हटे कटे हैं, अगर आप मजदूरी करेंगे, मजदूरी करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? जनाब प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मजदूरी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इमदाद, जिससे भी कोई इमदाद हो, मेरे पास एक बैंक की कॉपी है, मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा अगर है किसी के पास, मेरे अकाउंट में डाल। सरकार की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से अभी तक आपकी कितनी मदद हुई है? मेरी मदद ₹1,00,000 हुई है, जो कि सरकार ने मतलब ये अकाउंट में डाले है। तो 10,000 रुपये मेरे को डीसी साहब की तरफ से मतलब उसने इमदाद की है। लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे? जनाब कभी नहीं करूँगा, बस हाथ बांध रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाके आपने डॉक्टरों से पैसे लूटे हैं इस नाम पे कि आपकी बेटी मर गई। डॉक्टरों से माफी मांगता हूँ, मैं पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। जिन पुलिस वालों से आपने पैसे लिए, मैं पूरी पब्लिक से माफी मांगता हूँ, पुलिस से चाहे कोई भी हुकूमत है, मैं माफी मांग रहा हूँ। और किसी ने कोई मदद नहीं की जनाब, कुछ भी मदद किसी ने नहीं किया आज तक। बाकी मैं जो हर भाइयों से जाता है, कोई 500, कोई 400, कोई 100, कोई 50, कोई 10, कोई 5, ये इमदाद हो रही है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं पूरी आवाम से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इस वक्त मेरे साथ आप शख्स को देख सकते हैं, ये वो शख्स है जिसका नाम अली मोहम्मद है। इसने इस बात का दावा किया है कि इसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ग्राउंड लेवल की वेरिफिकेशन करने के बाद जहाँ से इनका ताल्लुक है गगड़िया से है, और हमने सुना है कि इन्होंने पुंछ कामसर में अपने मकान का काम लगाया था, इनको पैसे चाहिए थे। मतलब जितने भी मुलाजिम इसको मिले, इसको पहले ध्यान से देखें, इस चेहरे को, इसने सबको बेवकूफ़ बनाया है। और फाइनली जब ये सबको बेवकूफ़ बना के इसकी जानिब से उन्हें यह बात झूठी बोली गई, 14-19 गाड़ी जो सावजियाँ गगड़िया के मुकाम पे हादसे का शिकार हुई थी। इनका दावा है कि इनकी बेटी उसमें मर गई थी और इनका जो बेटा है PGI चंडीगढ़ में ज़ेरे इलाज था, और ये फ्रॉड कर रहे हैं पब्लिक के साथ। लेकिन जब ये फाइनली फ्रॉड करते करते जुम्मे के दिन हमारे पास ये 10:30 के आसपास पहुंचे, तो हमने इनकी स्टोरी रिकॉर्ड की, और उसके बाद जितने भी मतलब लोग थे जो मदद करने वाले थे, इसकी मदद भी करवाई। अब ये खुद अपने मुंह से बताएगा, ये आवाम के सामने अपनी गलती तस्लीम करेगा, ये मानेगा कि मैं गलत हूँ। जनाब आराम से बात करें, ठीक है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अली मोहम्मद, रहने वाला मैं गगड़िया का है, सावजियाँ गगड़िया। अच्छा, आप सावजियाँ गगड़िया के रहने वाले अली मोहम्मद आपका नाम है? जी जी। तो अभी आप जो इस वक्त कामसर के अंदर रह रहे हैं? जी जी, कामसर के अंदर है। कामसर के अंदर रह रहे हैं? जी जी, कामसर के अंदर। आप मुझे बताएं, आप ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं, लोगों को आप क्यों परेशान करते हैं कि एक मिनट, मेरा जो बेटा है चंडीगढ़ में वो ज़ेरे इलाज है और मेरी बेटी की 14-19 गाड़ी में मौत हुई थी, ये बात मैं झूठ क्यों बोली? जनाब झूठ इस वजह तुम्हें बोला कि मैं गरीब है, गुर्बात है, मेरा वश नहीं चल रहा है। मैंने मकान लिया था 2 मरले ज़मीन, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों के साथ फ्रॉड क्यों करते हो? मैं माफ़ी मांगता हूँ लोगों से भी। मैं आपके आगे झूठा है, फाटी है, सियाकार हो गया मैं, क्योंकि मैंने झूठ बताया, मैंने काम लगाया। मैंने आप भाइयों से भी माफ़ी, सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ हाथ बांध के। आप मुझे बताएंगे, मेरी बात सुने, अच्छे भले हैं, हटे कटे हैं, अगर आप मजदूरी करेंगे, मजदूरी करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? जनाब प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मजदूरी नहीं है, मतलब आमतौर मजदूरी नहीं लग रही है, जिस वजह से अगर आपको मजदूरी नहीं मिलेगी, आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे? जनाब कभी नहीं करूँगा, बस हाथ बांध रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाके आपने डॉक्टरों से पैसे लूटे हैं इस नाम पे कि आपकी बेटी मर गई। उन डॉक्टरों से माफी मांगता हूँ, मैं पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। जिन पुलिस वालों से आपने पैसे लिए, मैं पूरी पब्लिक से माफी मांगता हूँ, पुलिस से चाहे कोई भी हुकूमत है, मैं माफी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के। आप जरा आपको शर्म आ रही है? नहीं, मुझे मतलब शर्म इस टाइम आ रही है क्योंकि मेरा दिमाग इस टाइम थोड़ा मतलब माइंड थोड़ा ठीक आ गया है। माइंड कैसे ठीक आ गया, इन भाइयों ने कराया।
क्योंकि मैं आपको थोड़ा लगा गुनहगार हूं। आपको लगा कि आपने सभी लोगों को चकमा दिया और आप भाग गए, आप हमारे पास आए कि मेरी न्यूज बनाओ, जी जी मुझे मदद की जरूरत है। जी जी सबसे पहले बताएं कि ये हमारे चैनल का अभी तक रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी गलत खबर नहीं चलाई है। जी जी आपने गलत खबर चलवा के हमने आप पे भरोसा किया और आपने हमें आवाम के सामने झूठा साबित कर दिया है। जनाब, मैं अवाम से भी माफी मांगता हूँ, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ। नहीं, आप क्योंकि अल्लाह से माफी मांगिए। हम उस अल्लाह से भी मैं माफी मांग रहा हूँ, कभी कभी नहीं करूँगा ये काम, कभी गलत ये काम नहीं करूँगा, चाहे मेरे बच्चे बिल्कुल सच भूखे बात प्यासे मरें। बताएं, झूठ ना बताएं। आप कितने अरसे से आवाम को बेवकूफ बना के लोगों को लूट रहे हैं? जनाब, मैं आज ही कोई महीना 1.5 महीना हो गया, जिस वजह से मैं मतलब इसी मंडी इलाके में नहीं, झूठ आ बोल रहा- रहे हैं आप, 1.5 महीने से नहीं है। सच बताएं कितने टाइम से आप हैं? मेरे को 1 महीना हो गया जनाब, 1 महीने से ज्यादा हुआ है। एक महीना हो गया जनाब, 1 महीना मतलब हो गया मेरे को। तो ये काम किस वजह से मैंने ये अब तक आपने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है? नहीं जनाब, बहुत मतलब छोटे मोटे लोग बहुत होंगे, हाँ, छोटे मोटे 100, 50, 20, 10। क्या आप मानते हैं आपने पुलिस वालों को गलत बताया? मैं परेशान हूँ, मेरी बेटी मर गई है, मेरा जो बेटा है वो उसका इलाज चंडीगढ़ में चल। आपने पुलिस वालों को झूठ बोला? जी जी बोला आपने डॉक्टरों को झूठ बोला? बोला जनाब, मैं जो माफी हमारे मांग रहा नौजवान, आपने नौजवानों को झूठ बोला? हूं। बोला जनाब, क्या आप मानते हैं आप फ्रॉडी हैं? मैं फ्रॉड किया जनाब, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के आगे भी फ्रॉड हो गया मेरे से, कि बंदों के आगे भी फ्रॉड ही बन गया। क्या बस। आपने इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आके उस वक्त अपने जो हमारे चैनल पे आके आपने कहा मुझे मदद की जरूरत है, उस वक्त जब आपसे हमने पूछा कि आपको कितनी मदद चाहिए, आपने क्यों नहीं बताया कि मुझे मकान के लिए 9 लाख रुपए चाहिए और मुझे जो है बेटे का इलाज करवाना? झूठ क्यों बोला आपने? जनाब, झूठ ऐसा निकल गया क्योंकि मैं खाना बदल से मुझे और कोई आदमी देने वाला नहीं है। मजदूरी क्यों नहीं करते आप? जनाब, मैं मजदूरी कर रहा था, लेकिन मजदूरी पर मेरे को पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मजदूर खर्चा भी कितने है। दिहाड़ी आज लेता है? जनाब, आज 600 7 मतलब ज्यादा ही जुल्म करेगा, 700 रुपया। सब अवाम से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो बस। आप भी नाज़रीन, बख्शने वाला- आप इस शख्स को ध्यान से देखें, फोटो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो इसने पहली वीडियो में एक दावा किया था कि इनकी जो बेटी है उसकी मौत हुई है, और साथ में इसने ये भी दावा किया था इनका जो बेटा है वो पीजीआई चंडीगढ़ में जेर इलाज है। तो अली मोहम्मद इसका नाम है, इसने लोगों को लूटा है, ठीक, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, गरीबों के नाम पे। ये गरीबों के नाम पे एक दाग लगा रहा है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई एडमिट नहीं है, ना ही इसका कोई उस हादसे में मरा है। आपने उसमें एक बात और भी बोली थी कि मुझे 1 लाख रुपया सरकार की जान से मिला है। नहीं जनाब, मैंने झूठ बोला है, कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, मैंने झूठ बोला है। ये भी झूठ बस, है? ये झूठ है, सब झूठ आपने वहां पे डी साहब का नाम लिया था, जो कि इस वक्त जिला पुंछ के अंदर बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी, जी। आपने डी साहब का नाम लिया था, आपने ये बात की थी कि मुझे डी साहब ने 10,000 रुपए दिए है। थे। जी जी बोला था, मैं माफी मांगना चाहता हूँ जी, बस। डी साहब से आपने 10,000 रुपए लिए थे? नहीं लिए थे जनाब, ये भी आपने झूठ बोला? मैंने ये झूठ बोला। ये बंदा खुद कबूल रहा है ये नहीं, झूठा है, ये तो खुद झूठा था ही, लेकिन साथ साथ में इसने कहीं ना कहीं पे गरीब आवाम और सोशल मीडिया के ऊपर भी झूठी अफवाह फैलाई। और उसके बाद जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की, कल परसों हम इसको ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। बहरहाल इसने चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर ये आज जो है आवाम के सामने बेनिकाब हो रहा है। ये बहुत बड़ा ठग है। अगर किसी को भी मिलता है तो ये आपको गलत बताएगा, बिल्कुल भी इस पे तरस ना खाएं। जो इस पे तरस खाएगा बस बिल्कुल जनाब, उसे मेरा जूतों का हाथ डाल देना है गाले में, बस। माफी मांग रहा हूँ सब आवाम से, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई, उसे मेरा जूतों का हाथ डाल देना है गाले में, बस। माफी मांग रहा हूँ सब आवाम से, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई, उसे मेरा जूतों का हाथ डाल देना है गाले में, बस। माफी मांग रहा हूँ सब आवाम से, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई, उसे मेरा जूतों का हाथ डाल देना है गाले में, बस। माफी मांग रहा हूँ सब आवाम से, आप भाइयों से भी माफी मांग रहा हूँ, गलती होगी, बस। आज के बाद आप ऐसा करेंगे? नहीं, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, मुझे चाहे मकान बने ना बने, बस। और गलती नहीं साजिया करूंगा। गगड़िया के कुछ नौजवानों ने हमें फोन करके बताया था कि ये शख्स ऐसा, हमने आपके साथ वादा किया था कि जिस वक्त भी हमें मिलेगा हम बिल्कुल इसको एक्सपोज करेंगे। और कहीं ना कहीं पे जहां तक अगर हम गरीब की बात करना जानते हैं, गरीब की आवाज़ को उजागर करना चाहते हैं, और जो शख्स गरीब के नाम पे आवाम को लूटेगा, आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा, आवाम को गुमराह करेगा, और हमें बेनिकाब करना भी आता है, हम उसे एक्सपोज करना भी जानते हैं। देखते रहिए आवाम की आवाज़, दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।